छोटी सी बच्ची की आवाज में इतना गुस्सा देखकर कनिका और संजय चौंक गए। वो कुछ पूछते कि तभी पीहू ने एकदम आगे बढ़ते हुए कहा, क्या कहा आपने बड़ी को? आपको किसी ने सिखाया नहीं कि किसी से कैसे बात करनी चाहिए? कनिका को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची उससे सवाल कर रही थी। क्या? लुक एट दिस स्मॉल गर्ल एंड बड़ी? कौन बड़ी? व्हाट इज शी सेइंग? कनिका ने एक साथ कई सवाल किए। वो बार बार पीहू की बातों से खुद को डिफेंड करने के लिए संजय को देखे जा रही थी। ये है मेरी बड़ी एंड यू कांट स्पीक लाइक दैट टू हर। पीहू ने नेहा के बार बार पकड़ने की बात भी एकदम आगे आते हुए कहा। पीहू को ऐसे में गुस्से देख कनिका और संजय को समझ आ गया था कि ये बच्ची जरूर नेहा की बहुत खास है। पीहू वापस आओ। नेहा ने पीहू को अपनी ओर बुलाया। Who is she? कनिका ने चिढ़ते हुए पूछा। भले ही पीहू 5 साल की थी, पर उसकी बातें कनिका को बहुत चुभ रही थी। इतना एटीट्यूड, कौन है ये जिसे तुमने अपने इतने सर चढ़ा रखा है, जिसे पता नहीं है हाउ टू टॉक विद एल्डर्स? संजय ने पीहू के बिहेवियर पर सवाल उठाते हुए पूछा। शी इज माई डॉटर पीहू एंड शी नोज व्हाट टू डू। नेहा ने बड़ी प्राउडली से ये बात संजय और कनिका को बताई। ये सुनते ही कनिका और संजय एक दूसरे को भौचक्के होकर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नेहा क्या बात कर रही थी। 6 साल पहले उन्होंने उसको उसकी गलती की सजा देकर घर से बेदखल कर दिया था, पर इतने सालों बाद वो इतने गर्व से अपनी एक बेटी के साथ खड़ी होगी, ये उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था। नेहा की आंखों में कहीं भी इस बात को कहते हुए शर्म नहीं थी, जिस बात से कनिका और संजय को और ज्यादा दिक्कत हो रही थी। क्या? डॉटर तुम्हारी? संजय ने चौंकते हुए पूछा। यस, हर डॉटर। आपको कोई प्रॉब्लम? पीहू ने एक बार फिर उसी अंदाज में कहा। पीहू के सामने उसकी बड़ी से कोई सवाल कर ले, ये पीहू हरगिज बर्दाश्त नहीं करती थी। इसलिए संजय हो या कनिका, आज पीहू किसी को भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रही थी। पर नेहा नहीं चाहती थी कि पीहू संजय और कनिका के कड़वे सवालों का जरा भी सामना करे। हाँ संजय, पीहू मेरी बेटी है। ये सब देखकर संजय और कनिका के मन में हजारों सवाल उछाल मार रहे थे, जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ नेहा के पास थे। कनिका ने बड़ी चालाकी से जानने के लिए नेहा से पूछा, दीदी ऐसी भी क्या दुश्मनी हमसे कि तुमने बताया भी नहीं कि तुमने शादी कर ली और तुम्हारी इतनी क्यूट एक बेटी भी है? कनिका ने भोली बनते हुए पीहू से प्यार का दिखावा किया और उसके गोल गालों को सहलाया। कनिका के एक एक शब्द नेहा को यूजलेस लग रहे थे। वो मन ही मन सोच रही थी कि कनिका कितना अच्छा नाटक कर लेती है। कनिका को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। इनफैक्ट वो तो अब भी संजय के सामने भोली बनने की कोशिश कर रही थी। उसके इतने डिस्गस्टिंग बिहेवियर को देखकर नेहा को उसके किसी भी सवाल का जवाब देने का मन ही नहीं हो रहा था। तब तक संजय ने नेहा को टॉन्ट मारते हुए कनिका से कहा, इससे कोई भी सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। डोंट यू रिमेम्बर व्हाट शी हैज डन? उसके बाद तो ये कोई भी शर्मनाक हरकत कर सकती है। आई डोंट हैव एनी डाउट। और हो सकता है ये बच्ची उन्हीं में से किसी एक हरकत का नतीजा हो। नाजायज औलाद। संजय ने अपना आखिरी शब्द पीहू की तरफ देखते हुए बड़ी दबी जुबान में कहा, पर उसे नहीं पता था कि वो शब्द नेहा के कानों तक पहुंच चुका था। संजय ने जो नेहा के साथ किया था, उसे सोचकर नेहा ने उसे हमेशा हमेशा के लिए खुद से दूर कर लिया था। आज जो संजय नेहा के सामने खड़ा था, उसकी किसी भी बात और टॉन्ट का नेहा को बुरा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पर पीहू के लिए उसने जो कहा वो नेहा से जरा भी सहन नहीं हुआ। उसने तुरंत गुस्से में आते हुए कहा, व्हाट? क्या कहा तुमने? नाजायज किसको कहा तुमने? शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। इस बच्ची को कहा नाजायज मैंने। अब आए समझ? संजय ने भी इस बार अपनी आवाज और बुलंद करते हुए गुस्से में नेहा को जवाब दिया। इतना सुनते ही नेहा ने इस बार संजय को जवाब अपने हाथों से दिया और सीधा संजय के गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया, जिसे देखकर एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। इस नजारे में सबसे ज्यादा अगर किसी को मजा आ रहा था तो वो थी पीहू।
अब आया ना मजा। बड़ी सी पंगा लेने चले थे। संजय अपने गाल पर हाथ रख चुपचाप नेहा के सामने खड़ा था। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कल तक जो लड़की उसे टूट के प्यार करती थी, खुद को अपनाने के लिए हाथ पैर जोड़ रही थी, आज उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि उसने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। उस चाटे की गूंज संजय के कानों में अभी भी सुनाई दे रही थी। कनिका ने तुरंत ही संजय को संभालने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा और नेहा को घूरना शुरू कर दिया। दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अपनी लिमिट भूल गई हो शायद। इस पर नेहा ने उसकी तरफ मुड़कर गुस्से से देखते हुए कहा, अगर तुमने भी मेरी बेटी के बारे में एक भी शब्द कहा तो मैं संजय क्या, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। नेहा की बढ़ती हिम्मत देखकर संजय इस बार अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। नेहा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? हाँ, तुम्हें लगता है तुम कुछ भी करोगी और हम कुछ नहीं बोलेंगे? हाउ डेयर यू। संजय गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हुए एक कदम नेहा के पास बढ़ा ही रहा था कि तभी पीहू फिर से नेहा के पीछे से निकलकर संजय और नेहा के बीच आकर खड़ी हो गई। ओह हेलो, आप बडी को ऐसे परेशान नहीं कर सकते, यू बैड पीपल। पीहू ने अपनी क्यूट आवाज में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। उसे हर बार नेहा के सामने डिफेंस में आता देख कनिका और संजय दोनों को ही इरिटेशन सी हो रही थी। बच्ची समझकर दोनों ने पिछली बार तो कुछ नहीं किया, पर इस बार संजय ने सोच लिया कि माँ बेटी की इस जोड़ी को सबक सिखा कर रहेगा। वो जैसे ही पीहू को अपने हाथ से पकड़कर किनारे करने के लिए उसे छूने वाला था कि तभी वहाँ एक शख्स ने पहुंचकर एंड टाइम पर पीहू को अपने गोद में उठाते हुए कहा, बेबी। जैसे ही नेहा की नजर उस शख्स पर पड़ी, वो एकदम चौंक गई और उसके मुंह से निकला, यू। पीहू ने उस आदमी की गोद में पहुंचते हुए से गले लगाए और जोर से चिल्लाई, पापा। संजय के गुस्से से पीहू को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही था। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि जब सभी पैसेंजर्स फ्लाइट से उतर के अपने अपने रास्ते चले गए थे तो फिर आदित्य यहाँ पर क्या कर रहा था। पीहू के मुंह से पापा सुनकर कनिका और संजय बिल्कुल शॉक्ड थे। आदित्य को नेहा और पीहू के साथ खड़ा देखकर संजय के तो होश उड़ गए। आदित्य और संजय एक दूसरे से अच्छे से वाकिफ थे। संजय को पता था कि आदित्य कितना बड़ा आदमी था। इतने हैंडसम और रिच पर्सन को पीहू, जिसे नेहा अपनी बेटी बता रही थी, पापा कह रही थी। इसका मतलब नेहा और आदित्य का आपस में। ये सारे सवाल संजय और कनिका को रह रह कर परेशान किए जा रहे थे। आदित्य के पीछे जिस तरह से दो बॉडीगार्ड्स खड़े थे, उन्हें देखकर संजय की हिम्मत नहीं हुई कि वो आदित्य से पीहू को लेकर बहस करे। क्या तुम इस बच्ची का ख्याल भी नहीं रख सकती? आदित्य ने नेहा की तरफ देखते हुए कहा। वो भले ही नेहा और पीहू से फ्लाइट में मिला था, पर पीहू के साथ उसका जिस तरह का कनेक्शन बन चुका था, उसकी केयर करना उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगी थी। वो दूर से ही संजय और कनिका को नेहा और पीहू से बहस करता देख रहा था, पर जब उसे लगा कि अब मामला हाथ से बाहर जा रहा है, तब उसने बीच में आना ही बेहतर समझा। नेहा आदित्य की बात सुनकर बिल्कुल शांत थी। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस व्यक्ति की मुंह पर उसने फ्लाइट में पानी फेंका था, वो इस वक्त आकर उसकी मदद करेगा। वो आदित्य के सवाल का कुछ जवाब देती कि पीहू ने कनिका और संजय की कंप्लेन करते हुए कहा, पापा, ये दोनों बड़ी को कब से तंग कर रहे हैं, और आपको पता है ये आंटी ने तो बड़ी को मोटा भी कहा। पीहू को सुनकर आदित्य संजय को बड़ी गंभीरता से घूर रहा था। उन दोनों के बीच जो टशन था, उसका इतिहास पुराना था। हमेशा उनके बीच लड़ाइयाँ बिजनेस प्रोजेक्ट्स को लेकर होती थी, पर आज आदित्य पीहू को प्रोटेक्ट करने के मकसद से संजय के सामने खड़ा था। पीहू की बातें सुनकर आदित्य का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। पीहू के मुंह से एक और बार पापा सुनने के बाद संजय और कनिका ने ये मान लिया था कि आदित्य सच में पीहू का पापा है। संजय को इस बात की तकलीफ सबसे ज्यादा थी कि जिस लड़की को उसने छोड़ दिया था, वो आज उससे भी बड़े आदमी के साथ सेटल्ड लग रही थी। यहाँ कनिका की जलन अब नेहा से और भी बढ़ गई थी। उसने इतना जाल बना के संजय को उससे छीना था, पर उसे नहीं पता था कि उसके बाद नेहा की लाइफ में संजय से भी सक्सेसफुल आदमी आ जाएगा। आदित्य भी बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट था।
पीहू की बातें सुनकर उसे वहाँ का माहौल अच्छे से समझ आ गया था और नेहा और पीहू को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नाटक उसने भी अपने मन में रचा और नेहा पर हक जताते हुए कहा, मैंने तुम्हें बाहर वेट करने के लिए कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही थी? चलो बाहर गाड़ी कब से वेट कर रही है। नेहा को एक पल के लिए तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य किस बारे में बात कर रहा था, पर इस वक्त उसके लिए कनिका और संजय के सामने से निकल जाना ही सही लग रहा था, जिसके लिए उसने भी आदित्य के नाटक में साथ देना सही समझा। लेट्स गो। नेहा ने सर हिलाते हुए आदित्य को आंखों आंखों में ही बता दिया था कि वो इस नाटक में उसके साथ है। पीहू के कूल अंकल और बडी को एक बात पर अग्री करता देख पीहू खुशी से चिल्ला पड़ी, ये हम पापा के साथ जाएंगे। ये सुनते ही नेहा का बैग बॉडीगार्ड्स ने लिया और पीहू को गोद से उतारते हुए आदित्य ने उसे नेहा के पास खड़ा किया। तुम लोग चलो, आई विल जस्ट कम। आदित्य ने नेहा और पीहू को गार्ड्स के साथ कार तक चलने के लिए कहा। उनके वहां से निकलते ही आदित्य ने संजय के करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, एंड यू डोंट यू डेयर, अगर दोबारा तुमने उस बच्ची की तरफ कदम बढ़ाया तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू। आई नो यू एंड योर डर्टी गेम्स। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, पर अगर अपनी ऐसी हरकत तुमने उस बच्ची के साथ की तो देख लेना, आई एम वॉचिंग यू। आदित्य इतना कहकर वहां से संजय को पीठ दिखाकर बाहर की तरफ निकल गया। उसकी आवाज में जो गुस्सा और कॉन्फिडेंस था, उसे सुनकर संजय के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। आदित्य की धमकी को सुनकर कनिका और संजय दोनों ही स्तब्ध खड़े थे। उन दोनों के ईगो को इतना बड़ा धक्का लगा था कि इस पल वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। कार के पास नेहा और पीहू को खड़ा देख आदित्य ने उन्हें इशारे से कार में बैठने को कहा और खुद आगे वाले सीट में आकर बैठ गया। कार के अंदर बैठते वक्त नेहा के मन में बहुत सी हेजिटेशंस थी। उसे एक तरफ तो अपनी फ्लाइट में की गई गलती के लिए शर्मिंदगी फील हो रही थी और दूसरी तरफ आदित्य ने उसकी जो हेल्प की थी उसके लिए थैंक यू बोलने का मन। उसे रह रह कर भी ये लग रहा था कि कहीं वो आदित्य का ज्यादा एहसान तो नहीं ले रही थी। क्या नेहा लेगी आदित्य की हेल्प? क्या आदित्य की मदद के पीछे पीहू का आइडिया था? क्या आदित्य नेहा को उसके साथ की गई बदतमीजी के लिए माफ कर पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न सिर्फ